जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान नाम की साधना, स्वरूप का चिंतन न हो सके तो निरंतर भगवान का नाम स्मरण ही करना चाहिए। भगवान के नाम स्मरण से मन और प्राण पवित्र हो जाएंगे और भगवान के पावन पद कमलों में अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। नाम जप की सहज विधि यह है कि अपने श्वास प्रश्वास के आने जाने की ओर ध्यान रखकर श्वास प्रश्वास के साथ ही साथ मन से और साथ ही धीमे स्वर से वाणी से भी भगवान का नाम जप करता रहे। यह साधन उठते बैठते, चलते फिरते, सोते खड़े रहते सब समय किया जा सकता है। अभ्यास दृढ़ हो जाने पर चित्त विक्षेप शून्य होकर निरंतर भगवान के चिंतन में अपने आप ही लग जाएगा। प्रायः सभी प्रसिद्ध भक्तों और संतों ने इस साधन का प्रयोग किया था। महात्मा चरणदास जी कहते हैं, श्वासा माही जपते दुविधा रहे न कोई। इसी प्रकार कबीर जी भी कहते हैं, सांस सांस सुमिरन करो यह उपाय अति नीको। मतलब यह कि भगवान के स्वरूप, प्रभाव, रहस्य, गुण, लीला अथवा नाम का चिंतन निरंतर तैल धारा की भांति होते रहना चाहिए। यही अखंड भजन है। भगवान के नाम श्रवण और कीर्तन का महान फल होता है। जहाँ तक भगवान के नाम की ध्वनि पहुँचती है वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। मृत्यु काल के अंतिम श्वास में भगवान का नाम किसी भी भाव से जिसके मुख से निकल जाता है उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के नाम का जहाँ कीर्तन होता है वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। अतएव 10 नामापराधों से बचते हुए भगवान के नाम का जप, कीर्तन और श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। सभी सद्ग्रंथों और संतों की वाणियों में भगवान नाम की महिमा गाई गई है। श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक मनन करने योग्य हैं। उनका अर्थ है, कोई भी मनुष्य गिरते पड़ते, छींकते और दुख से पीड़ित होते हुए परवश होकर भी यदि ऊंचे स्वर से हरे नमः पुकार उठता है तो वह सब पापों से छूट जाता है। जैसे सूर्य पर्वत की गुफा के अंधकार का भी नाश कर देता है और जैसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न करके लुप्त कर देता है, इसी प्रकार अनंत भगवान का नाम कीर्तन अथवा उनके प्रभाव का श्रवण हृदय में प्रवेश करके समस्त दुखों का अंत कर देता है। यह तो विवश होकर नाम लेने का फल है। प्रेम से लेने पर तो कहना ही क्या। इससे गोसाई जी कहते हैं, बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अग दहीं, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। अतएव भक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर भगवान के नाम, गुण, यश का कीर्तन, श्रवण और चिंतन निस्संदेह परम साधन है। जब तक भगवान के नाम में स्वाभाविकता नहीं आ जाती तब तक उसके लेने में थकावट मालूम होती है, उसकी गिनती देखने की इच्छा होती है। पर मनुष्य जो श्वास लेता है उसकी क्या वह कभी गिनती करता है? वह तो स्वाभाविक रूप से आता रहता है। कहीं क्षण भर को न आवे तो जी घुटने लगता है। इसी प्रकार भजन स्वाभाविक हो जाए, अपने आप भजन होता रहे और न होने में परम व्याकुलता हो, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। उत्तम साधकों के द्वारा भजन स्वाभाविक होता है। इसलिए यदि उन्हें भजन छोड़ने को कहा भी जाए तो वे उसे छोड़ नहीं सकते। भजन तो उनके जीवनगत हो गया। जब तक स्वाभाविक न हो तब तक अवश्य ही अभ्यास करना चाहिए। ज्यों ज्यों अंतःकरण शुद्ध होगा त्यों ही त्यों भजन स्वाभाविक होगा और उसमें रस का अनुभव होगा। उसमें
रस का अनुभव होगा। भजन में रस की अनुभूति होने पर वह विशेष प्रिय हो जाता है। स्वाभाविकता एवं रसानुभूति, ये दो चीज़ें जब भजन में आ जाती हैं फिर तो वह छूटती नहीं। रसानुभूति भी करते करते होती है, भोग भोगने के पश्चात नीरसता आ जाती है, पर भजन यदि असली हुआ तो उसमें कभी नीरसता नहीं आती। उत्तरोत्तर उसका रस बढ़ता रहता है और साथ ही आस्वादन की आकांक्षा भी बढ़ती है। भजन की भूख मिटती नहीं। भजन से एक जीव से क्या भजन हो, कोटि कोटि रसनाय, कोटि कोटि रसना होए, तब कछु रस आवे। आदि बातें कवि कल्पना नहीं है, सत्य तथ्य है। तृप्ति कभी होती नहीं, प्रतिक्षण प्यास बढ़ती रहती है, प्रतिक्षण वर्धमानम। यही स्वरूप है प्रेम का। उत्तम साधक अपनी साधना में विघ्न सहन नहीं कर सकता। जिन लोगों को धन प्रिय है, जिन लोगों को धन प्रिय है, वे एक पैसे की भी हानि सहन नहीं कर सकते। एक पैसा भी खो जाने से मन में पश्चाताप होता है। इसी प्रकार उत्तम साधक साधन संपत्ति की रक्षा करने के लिए सहज ही सदा व्यग्र रहते हैं। साधन संपत्ति किसी प्रकार कम न हो, निरंतर बढ़ती जाए, साधना में लोभ हो जाए, जरा सा भी उसकी हानि सहन न हो। जगत में सबसे बड़ा पाप है भगवान का विस्मरण, और सबसे महत्वपूर्ण पुण्य है भगवान का चिंतन। गीता में जहाँ जहाँ भगवान ने प्रतिज्ञा की है वहाँ वहाँ चिंतन पर जोर दिया है। सब काल में स्मरण करने का अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान के नाम का स्मरण, रूप लीला आदि का स्मरण सभी एक वस्तु है, क्योंकि भगवान का नाम रूप लीला धाम सभी चिन्मय भगवान से अभिन्न तत्व हैं। चिन्मय भगवान से अभिन्न तत्व हैं। जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए भगवान के श्री चरणों की प्रेम प्राप्ति, और इसी को मानना चाहिए कि परम पुरुषार्थ, जितने भी पुरुषार्थ हैं, प्राप्त करने योग्य पदार्थ हैं, वे सभी गिराने वाले हैं। वे सभी गिराने वाले हैं जब तक यह निश्चय नहीं होता कि भगवान को प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है। भगवान को प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है तथा यही जीवन का चरम लक्ष्य है। तब तक मनुष्य कहीं भी शांति प्राप्त नहीं करता। भगवान के चरणों को पाने की अनन्य लालसा ही जीवन का चरम और परम ध्येय है। भगवान की प्राप्ति सहज है, पर उनके चरणाश्रय को प्राप्त करने की लालसा बड़ी दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ है। जय श्री राधे।